हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और आज की हमारी क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम कर रहे थे क्वांटम नंबर। और उसमें हम कौन सी क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे? सेकेंड क्वांटम नंबर। कौन सी थी हमारी? सेकेंड क्वांटम नंबर थी हमारी इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? लास्ट टर्न पे भी हमने किया था। ये हमें सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और लास्ट टर्न पे हमने इसमें सबशेल्स की ज्योमेट्री, सबशेल्स का एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी फाइंड की थी कि एनर्जी कैसे होती है। अगर हम n की वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारी एनर्जी का ऑर्डर कैसा होता है, और अगर हम l की वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं तब हमारी एनर्जी का ऑर्डर किस तरीके से होता है। आपको एक बार ये बता दूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हमारा, इसमें हम आज पढ़ेंगे n+l रूल। n+l रूल क्या होता है? n+l रूल को समझने के लिए आपको एनर्जी का क्लियर होना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, हमारा फिफ्थ पॉइंट था इसमें कि अगर हम n को कांस्टेंट कर देते हैं, n क्या थे हमारे? n होते हैं नंबर ऑफ शेल्स। अगर हम n को कांस्टेंट कर देते थे तो हमारी एनर्जी किस तरीके से डिपेंड करती थी? एनर्जी जो थी हमारी सबशेल्स पर डिपेंड करती थी। सबशेल्स कौन से होते हैं? SPDF सबशेल्स होते हैं फॉर SPDF। तो हमारी एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से था। और अगर हम L की वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं, n या L मींस सबशेल्स कांस्टेंट कर देते हैं, सबशेल्स कांस्टेंट कर देते हैं अगर हम, तो हमारी जो एनर्जी होती है नंबर ऑफ शेल्स यानी कि n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। किसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है? n की वैल्यू पर। n क्या है हमारे? n होते हैं सबशेल्स। जैसे l कांस्टेंट कीजिए, सबशेल कांस्टेंट कीजिए, p ले लीजिए सारे सबशेल्स। अब क्या करेंगे? हम n की वैल्यू कांस्टेंट कर देंगे, मतलब हम सारों में एक ही शेल ले लेंगे। L की वैल्यू कांस्टेंट कर दी, लेकिन हमें क्या करना है? n की वैल्यू पर डिपेंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 3p की जगह 4p और 5p। तब ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हमारा होगा इस तरीके से। जब हमारी n की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे, वैसे ही हमारा एनर्जी भी इंक्रीज होगी। किसकी? सबशेल्स की। तो ये हो गई हमारे दोनों पॉइंट हो गए। किसकी? अगर हम n कांस्टेंट रखते हैं, और दूसरा अगर हम l कांस्टेंट करते हैं। अब बात करते हैं n+l रूल की। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है n+l रूल है। अब n+l रूल होता क्या है? n+l रूल जो है क्लिंचुअस्की नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और किस लिए दिया था? ये हमारे शेल्स और सबशेल्स की रिजल्टेंट एनर्जी फाइंड करने के लिए दिया गया था। देखो, यहाँ से हमारा क्या हो गया? सबशेल्स के लिए एनर्जी फाइंड हो गई कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सबशेल्स के लिए एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, S से ज्यादा P की, P से ज्यादा D की और D से ज्यादा F की एनर्जी होगी। तो ये किसके लिए हो गया? सबशेल्स के लिए हो गया। और ये शेल्स के लिए हो गया। देखो, सबशेल्स तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। और आप चाहे तो इसकी जगह D रख लीजिए। 4D, 5D, 6D। तब ऑर्डर कैसा होगा? इस तरीके से होगा। सबशेल्स क्या है हमारे? L सबशेल ही तो होता है। L की वैल्यू तो है हमारी यहाँ से कांस्टेंट, लेकिन हमारा जो ये n है, n की वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं है। n की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। n की वैल्यू पर हमारी एनर्जी डिपेंड करेगी। तो ये क्या हो गया? यहाँ से हमारे शेल्स के लिए हो गया। हमने अलग अलग एनर्जी निकाल ली, सबशेल के लिए भी निकाल ली, शेल के लिए भी निकाल ली। जो हमारा n+l रूल है, इनकी रिजल्टेंट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हम इस रूल से। किसकी? शेल्स और सबशेल्स की। और ये किसने दिया था? ये क्लिंचुअस्की नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब n+l रूल में हम करते क्या हैं? इसमें
हम n की वैल्यू और l की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब n की वैल्यू और l की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अब मान लीजिए 1s2 2s2 इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इस तरीके से क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब n क्या हो गया हमारा? n हो गया 1, n हो गया 1। अब l क्या होता है? l की वैल्यू फाइंड करते हैं हम सब शेल से। मैंने लास्ट टर्न पे भी आपको बताया था s की रियल वैल्यू क्या होती है? 0। जो l होता है रियल वैल्यू ही तो शो करता है किसकी? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। किसके लिए? सब शेल्स के लिए। ऐसे ही s की जो रियल वैल्यू होती है 0, p की रियल वैल्यू 1 और d की रियल वैल्यू कितनी होती है? 2 और f की रियल वैल्यू कितनी होती है? 3। इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है? हमें इनकी रियल वैल्यू रखनी है। एस सब शेल के लिए रियल वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। और अब क्या करेंगे हम? n प्लस एल कर देंगे। n प्लस एल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब क्या करेंगे? अब इस वाले के लिए निकालेंगे। इसके लिए n की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 2 और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस सब शेल के लिए 0। तो n प्लस एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ से n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे तो 1 आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जिस भी सब शेल के लिए या जिस किसी चीज के लिए हाई वैल्यू के लिए किसकी? सब शेल्स और शेल की जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है n प्लस एल की, वो हमारा ज्यादा एनर्जेटिक होता है। तो यहाँ से 1s2 के लिए कितनी आई? 1 आई और 2s2 के लिए कितनी आई? 2 आई। तो हमारा जो 1s2 है इससे ज्यादा एनर्जेटिक होगा हमारा 2s2। क्या होगा? 2s2। ये चीज क्लियर हो गई। जिसकी वैल्यू n प्लस एल के लिए जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा हाई एनर्जेटिक होगा। कैसा होगा? हाई एनर्जेटिक होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करें अगर हमारी n प्लस एल की वैल्यू सिमिलर आ जाए। अब सिमिलर कैसे आएगी? यहाँ पे देखिए, अब 5d ले लीजिए, एक 5d ले लीजिए और एक 4f ले लीजिए। अब इनके लिए n प्लस एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू है यहाँ पे 5 और l इक्वल्स टू क्या है? l इक्वल्स टू d सब शेल के लिए कितना है? 2 है। तो कितना हो गया? n प्लस एल कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। अब 4f के लिए निकालिए। n इक्वल्स टू कितना है? 4 और f के लिए l की वैल्यू कितनी है? f के लिए l की वैल्यू होती है हमारी 3। कितनी होती है? 3। अब n प्लस एल रूल निकालेंगे तो n प्लस एल करेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें भी n प्लस एल 7 हो गया, इसमें भी n प्लस एल 7 हो गया। अब इसमें n प्लस एल की वैल्यू तो सेम आ गई। अब इसमें हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा ज्यादा एनर्जेटिक है और कौन सा कम एनर्जेटिक है? इसमें जब हम एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करेंगे 4d 5d और 4f के लिए, इसमें हम n पर इसको फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू पर। जिसमें n की वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, जिस भी शेल और सब शेल के लिए जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तो इसकी कंपैरिजन में 5d क्या है? ज्यादा एनर्जेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें n की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और n क्या होता है? हमारा प्राइमरी एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? प्राइमरी एनर्जी लेवल। मतलब इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा n प्लस एल रूल। चलिए अब n प्लस एल रूल को लिखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। चलिए इसमें आगे लिखते हैं। इसमें n प्लस एल रूल के बारे में लिखेंगे। n प्लस एल रूल क्या कर रहे हैं हम? क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखेंगे इट वाज गिवन बाय क्लिंचुस्की टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एनर्जी ऑफ शेल एंड सब शेल। इट वाज गिवन बाय क्लिंचुस्की। It was given by Klinchovsky to find out the resultant energy of shell and subshells.
to find out the resultant energy. The resultant energy of shell and subshell. शेल्स और सबशेल्स की रिजल्टेंट एनर्जी फाइंड करता है ये। और कैसे फाइंड करते हैं? जिस भी सबशेल के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होती है वो हमारा ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अकॉर्डिंग टू इट the subshell having high value of n+l, the subshell having high value of n+l will be high energetic. कैसा होगा वो? ज्यादा एनर्जेटिक होगा। will be high energetic। इसकी एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा हो गई। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया कि n+l की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। अब इसमें आगे वाली बात हम क्या लिखेंगे? अगर n+l की वैल्यू हमारी सिमिलर हो जाती है, इसमें आगे लिखेंगे if the value of n+l is similar, n+l की वैल्यू अगर हमारी क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए, then the large value of n is used to decide the energy of subshell. Then large value of n is used to decide the energy of subshell. और n क्या है हमारा? क्योंकि n जो हमारा रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज n represents the primary energy level. n represents the primary energy level. n क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? प्राइमरी एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है। आप इसे एक तरीके से और लिंक कर सकते हैं कि जो हमारी n की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होती है वो हमारा ज्यादा एनर्जेटिक होता है। जो हमने अवॉय रूल पढ़ा था, अवॉय रूल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती थी कैसे होती थी? लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में होती थी। इसी तरीके से तो होती थी हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो इसमें जो हमारा नीचे होता था, मतलब पहले आता था, इस तरीके से किया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s2, इस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो ये जो हमारा ऑर्डर था ये कैसा? हाई एनर्जी का ही तो था। पहले हमारी क्या थी? लो एनर्जी, फिर उसके बाद किस में जाता था? हाई एनर्जी में, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हाई एनर्जी में। तो इसमें ऑर्डर देखिए, इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी आ रही थी? 1s की, यानी कि जो हमारा ये देखिए नंबर ऑफ शेल, देखिए नंबर ऑफ शेल क्या है? छोटा है, फिर हमारा नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी वो ही उतना हमारा हाई एनर्जेटिक होगा। इसको नोट कीजिए, इसमें एग्जाम्पल करेंगे। फिर ये हमारा इसमें एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या करेंगे हम? n और l की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे? n+l कर देंगे उसको, और फिर उसके बाद हम ऑर्डर फाइंड करेंगे कि एनर्जी का ऑर्डर कैसा है।
तो ये मैंने यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6। ये क्या हो गया हमारा, कोई हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया। अब हम इनके लिए अलग अलग n और l की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। फाइंड कीजिए, यहाँ से n क्या है, n इक्वल्स टू है यहाँ पे हमारा 1, नंबर ऑफ शेयर्स कितने यहाँ पे 1 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1। अब क्या करेंगे, l की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ s p d और f। इनके लिए हमारी l की वैल्यू क्या है, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने पढ़ी थी, हमने पीछे भी वीडियो में जिक्र किया था किसका, रियल वैल्यू का। s के लिए रियल वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए रियल वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ से हम l की वैल्यू पुट करेंगे, s सब शेल के लिए कितनी है, 0 है। तो यहाँ से n प्लस l इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब किसके लिए करेंगे, 2s2 के लिए करेंगे। 2s2 के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2 और s की वैल्यू फाइंड करेंगे, s यानी कि s सब शेल के लिए हम रियल वैल्यू l की वैल्यू फाइंड करेंगे। l की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, s सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0। तो n प्लस l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। तो ये क्या हो गई हमारी, यहाँ से n प्लस l की वैल्यू 2s2 के लिए हो गई। अब किसके लिए निकालेंगे, 2p6 के लिए। n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू p सब शेल के लिए 1, तो n प्लस l कितना आ गया, 3। n प्लस l 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 ही तो होएगा। अब किसके लिए करेंगे, 3s2 के लिए। n इक्वल्स टू 3, सब शेल कौन सा है, थर्ड सब शेल है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। और अब l की वैल्यू फाइंड करेंगे कौन से सब शेल के लिए, s सब शेल के लिए, जो होती है 0। तो n प्लस l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो 3 प्लस 0 कितना हो जाता है, 3 होता है। अब 3p6 के लिए n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 1, तो n प्लस l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। किसके लिए करेंगे, 4s2 के लिए n इक्वल्स टू 4 और l इक्वल्स टू कितना होएगा, l इक्वल्स टू 0। तो n प्लस l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। कितना हो गया, 4। अब किसके लिए करेंगे, 3d10 के लिए n इक्वल्स टू कितना है, 3 और l इक्वल्स टू d सब शेल के लिए 2, तो n प्लस l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 और n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू t सब शेल के लिए 1, तो n प्लस l इक्वल्स टू 5। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इससे हम n प्लस l की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब इनमें सारे सब शेल्स के लिए n प्लस l की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसमें एनर्जी का ऑर्डर बताएंगे। एनर्जी का ऑर्डर कैसे होगा, अब यहाँ से तुक्का लगाने वाली बात नहीं है कि हमने एक ऑर्डर कैसा रखा है, सीरीज में रखा है। यहाँ से आप कोई सा भी हटा दीजिए, या ये वाला हटा दीजिए, या कोई सा भी ये हटा दीजिए। फिर क्या कर सकते हैं, या तो इसको उठा के इधर रख लीजिए, इसको उठा के इधर रख लीजिए। आपको अगर n प्लस l रूल निकालना आता है तो आप इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इजीली लगा सकते हो। अब इसमें देखो, फर्स्ट वाला जो n प्लस l रूल आया है, क्या आया है, n प्लस l की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली ये n प्लस l की वैल्यू 1 कहीं तो नहीं है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू n प्लस l के लिए ये है, तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, सबसे कम होगी। किस ऑर्डर के लिए, 1s2 के लिए। किसके लिए, 1s2 के लिए। अब किसकी बात करते हैं, अब इससे बड़ी एनर्जी देखते हैं। बड़ी एनर्जी मतलब n प्लस l की वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ी किसके लिए है। अब यहाँ पे कितनी है, 2, 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 1 से ज़्यादा बड़ी किसकी वैल्यू है, 2 है। तो ये क्या होगा हमारा, इस वाले से ज्यादा एनर्जेटिक होगा। कौन से सब शेल के लिए, 2s2 के लिए। अब क्या करेंगे, अब हमें 3 के लिए देखना है। अब यहाँ पे देखिए n प्लस l की वैल्यू 3 इसमें भी आ रही है और n प्लस l की वैल्यू 3 इसमें भी आ रही है, तो क्या होगी, n प्लस l की वैल्यू तो सिमिलर होगी। अब कैसे हम इनको फाइंड करेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, हम फाइंड करेंगे इसको n के बेसिस पर। कैसे, जो हमारी n की वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन से
सब शेल की वैल्यू ज्यादा है। देखिए n की वैल्यू इसमें क्या है 2 है और इसमें n की वैल्यू कितनी है, इसमें n की वैल्यू 3 दे दी। तो जो हमारा 2 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है जो हमारा 3 बड़ा होता है। तो हमारी 3 की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जिसमें 2 सब शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। तो यहाँ से हमारी क्या होगी 2p6 की वैल्यू कम होगी, वैल्यू नहीं एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें n की वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ से क्या हो गया 2p6, फिर ऑर्डर क्या आया 3s2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी n प्लस एल की वैल्यू हमें इक्वल दे दी। अब हम क्या करें, जैसे हमने पहले वाले ऑर्डर के लिए एनर्जी का डिफरेंस फाइंड किया था ऐसे ही हम इस ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे। n की वैल्यू देखिए 3 और 4 है, तो 3 वाले की एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ से क्या आएगा 3p6 और फिर 4s2 और फिर अब 5 वाले के लिए भी ऐसे फाइंड करेंगे। n की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये वाला कम एनर्जेटिक होगा। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, इसके लिए सब शेल दिया हुआ है हमें 3s2 और फिर 3d10 है और फिर यहाँ पे क्या है 4p6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑर्डर में हमारी 4p6 वाले सब शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें n प्लस एल की वैल्यू भी ज्यादा है और हमारे सब शेल भी ज्यादा है, किससे, दूसरे वाले की कंपैरिजन में जिसकी वैल्यू भी n प्लस एल 5 आई है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, आप उसको करके देखिएगा। आपको एक ऑर्डर फाइंड करना है, किसके बीच फाइंड करेंगे, 5d4f, 5d4f, 6s और 5p, 5d4f, 6s और 5p। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप एनर्जी का ऑर्डर फाइंड करिएगा और n प्लस एल की वैल्यू फाइंड करके इसका ऑर्डर कमेंट में नीचे लिखिएगा बिल्कुल कि ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। n प्लस एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर n प्लस एल की वैल्यू सिमिलर आती है तो किसके बेसिस पर फाइंड करते हैं, फिर n की वैल्यू पर, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी n के लिए वो हमारा ज्यादा एनर्जेटिक होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा n प्लस एल रूल। अब इसमें आगे बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की। इसके बाद क्या होगी, हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम कौन सी स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे, थर्ड वाली। लेकिन इससे पहले इसमें एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, पॉसिबिलिटी ऑफ सबशेल। क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ सबशेल। अब हमने क्या कर लिया, हमने रायता फैला लिया इसमें, नहीं, इसमें हमने पहले n प्लस एल रूल जो किया था, अब इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली थी, l की वैल्यू फाइंड कर ली थी और उनको क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। अब जो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ सबशेल है, ये हमारी एक कंडीशन बताती है। क्या कंडीशन बताती है कि जो हमारी n और l की वैल्यू है ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करनी चाहिए। जो हमारी अगर L की वैल्यू ज्यादा है n से, यानी कि हमारा सबशेल देखो इस तरीके से क्या ले, 2p ले ले, n क्या हो जाता है यहाँ पे 2 और L क्या हो जाता है यहाँ पे p सबशेल के लिए 1। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा L की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ से L की वैल्यू कम आ रही है, L की वैल्यू छोटी आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी अगर L की वैल्यू छोटी आती है n से, तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये एग्जिस्ट करती है। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है। हमारी जो L की वैल्यू है, यानी कि रियल वैल्यू है सबशेल के लिए, वो n की कंपैरिजन में, यानी कि नंबर ऑफ शेल की कंपैरिजन में कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब 1 तो छोटा ही होता है 2 से,
तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से L की वैल्यू भी छोटी हो गई, किससे, N से। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हमारी L की वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो हमारी ये कंडीशन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, या तो ये बड़ी हो जाए या फिर ये इक्वल हो जाए। तो ये जो दोनों कंडीशन है, L की वैल्यू हमारी बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही इक्वल होनी चाहिए, हमेशा L जो होना चाहिए, L छोटा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए N की कंपैरिजन में। इसे एक एग्जांपल की तरह से समझो, आप एक 3F ले लीजिए। अब इसमें N की वैल्यू कितनी होगी, N तो यहाँ से 3 हो गया, और F कितना हो गया, F भी यहाँ से 3 हो गया। तो ये क्या होगा, ये दोनों हमारा n इक्वल्स टू एल हो गया, n इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से l हो गया, n इक्वल्स टू l। और ये कंडीशन हमारी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। अरे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो क्या 3f आता है, नहीं, सीधा 4f आता है, 3f आता ही नहीं है। 4f के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, l इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो n की वैल्यू हो गई ना ज़्यादा l की कंपैरिजन में, और यही कंडीशन हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये 4f तो हमारा नेचर में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो क्या 3f आता है, नहीं आता, सीधा 4f में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, 3f नहीं आता। अब ये तो हो गई हमारी इक्वल वाली कंडीशन कि हमारी जो ये क्या है, यहाँ से ये इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब एक ऑर्डर और ले लीजिए, कौन सा ऑर्डर लेना है, 1D ले लीजिए। 1D अगर लेंगे तो क्या करेंगे, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d के लिए, d सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ से n क्या हो गया, छोटा हो गया, n क्या हो गया, यहाँ से छोटा हो गया, l बड़ा हो गया। तो ये क्या पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो क्या 1D आता है, नहीं आता। तो यहाँ से क्या होगी, ये वाली जो पॉसिबल है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारी n की वैल्यू होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए। n जो है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, सब शेल्स से ज़्यादा होने चाहिए, सब शेल्स की रियल वैल्यू से ज़्यादा होने चाहिए, या ये कह सकते हो कि जो n है वो ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ये कम है या इक्वल है तो ये कंडीशन हमारी कैसी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको रिटन में करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द सबशेल्स इन विच द वैल्यू ऑफ l इज लोअर देन n, l की वैल्यू क्या है, n से छोटी है, सच सबशेल्स एग्जिस्ट इन नेचर। ये ऐसे सबशेल्स जो होते हैं नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और क्वांटम थ्योरी को फॉलो भी करते हैं। क्वांटम थ्योरी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पर the subshells in which the value of L is equal or greater than n cannot exist in nature। ऐसे सबशेल्स जो होते हैं नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिसमें L की वैल्यू या तो बड़ी हो या n के इक्वल हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम n और L की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिए n क्या है हमारा, यहाँ पे n तो 2 है और L कितना है यहाँ पे, P सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, जो हमारा P सबशेल होता है उसकी L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो यहाँ से इसमें N की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है L की कंपैरिजन में। तो ये क्या कर रहा है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 4D। N कितना है यहाँ पे, N है हमारा यहाँ पर 4 और L कितना है D सबशेल के लिए, N D सबशेल के लिए SPD क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, ज़्यादा L की कंपैरिजन में, तो ये भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। आप किसके निकाल के देखिएगा, 4F के निकाल के देखिए और यहाँ पे कंडीशन लिखिए कि N और L की वैल्यू कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। कैसे इनका ऑर्डर बैठेगा, N और L के लिए लेस देन और ग्रेटर देन या इक्वल। अब इसमें ये वाला एग्जांपल देखिए, 1D, n इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। और L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? अरे अभी तो बताया था, क्या बताया था कि जो L की वैल्यू होती है ज़्यादा अगर n से हो जाती है तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल और ग्रेटर देन n कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू भी 2 आ जाएगा। d के लिए L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि n और L जो है इक्वल आ रहे हैं और इक्वल हमारे आने नहीं चाहिए। अब इसका 3f का और इस वाले का किसका 4f का आप खुद निकाल के देखेगा और ऑर्डर बताइएगा और किसके लिए, और हमने क्या किया था, एक n+l रूल किया था, उसका एग्जाम्पल का भी ऑर्डर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, कौन सी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो 2 क्वांटम नंबर हमारी फिनिश हो गई है 4 में से। कौन कौन सी? प्रिंसिपल और एजीमुथल। अब नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली क्वांटम नंबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वांटम नंबर के साथ।